सो हम लोग लास्ट वीक को क्या देखा था? द फर्स्ट प्रायोरिटी, राइट? आवर फर्स्ट प्रायोरिटी और द फर्स्ट इम्पोर्टेंट वन इन लाइफ, राइट? जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण वाले जो है हम लोग देखा था, राइट? सो वी कुड नॉट कंप्लीट। लास्ट संडे को हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए, तो हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे। ये सब देख चुका है, ठीक है? So today we are going to see the point 2, okay? Point 2 में हम लोग देखने वाले हैं कि what does God say about important one in life? परमेश्वर क्या कहता है, जो महत्वपूर्ण के बारे में, इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में परमेश्वर क्या कहता है? Like we have seen, हम लोग ने देखा लास्ट वीक को, हमारा जीवन में जो महत्वपूर्ण है, ना तो खाना है, ना तो संपत्ति है, ना तो कुछ भी, खाली केवल परमेश्वर ही है जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है। आमेन। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज गॉड। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि परमेश्वर उसका वचनों के द्वारा हमें क्या बताती है कि किस पे हमें इम्पोर्टेंट देना चाहिए। व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। आज देखिए, हम लोग का जन्म हम लोग जब देखते हैं, मैं आज जिसे वर्शिप करते हुए हम परमेश्वर की ओर ध्यान दे रहे थे, तो परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया, ऐसे याद दिलाया कि कई कई जगहों में हमारा जैसा ऐसा अच्छी जगह नहीं है। जब बारिश आते हैं तो उनका चर्च में पानी भर जाते हैं, फिर भी उन लोग जाके पानी के ऊपर में बैठ के उन लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसका प्रशंसा करते हैं। आज परमेश्वर का कृपा से हमें अच्छा जगह मिला है, राइट? लेकिन किसी किसी का जीवन में अभी भी एक्सक्यूजेस है कि आज बारिश आए तो मैं नहीं जाऊंगा। क्या बारिश आपको रुका दिया? हमको याद है एक समय में ऐसे था, हम चर्च जा रहे थे मेरा दोस्त के साथ, सोनापुर से गुवाहाटी आ रहे थे, बारिश दे रहा है, हम लोग बारिश को रुकाया, यीशु मसीह के नाम से बारिश को रुकाया, क्योंकि हमारे पास अधिकार है उस बारिश को रुकाने के लिए। लेकिन उस दिन क्या हुआ मालूम है? बारिश तो सीजलिंग है, बारिश दे रहा है, रुखा रहा है, लेकिन रुका नहीं बारिश। फिर भी हम लोग बाइक से निकला, जब चर्च पहुंचे देखा तो बारिश लगा ही नहीं मुझे, मेरा कपड़ा गीला ही नहीं हुआ। तो मैं सोचा मैं पीछे में बैठा हूं तो मेरे को लगा नहीं होगा। मेरा दोस्त को देखा, मेरा दोस्त को तो सूखा है, लेकिन बारिश वो दे ही रहा था। तो परमेश्वर चमत्कार कर सकता है। हम लोग जब एक्सक्यूज नहीं करेंगे तो वहां पे परमेश्वर का काम होगा, लेकिन एक्सक्यूज करने से परमेश्वर का काम नहीं देखो। आज हम यहाँ पे चर्च स्टार्ट किया, ये हमारा सामर्थ्य से नहीं, हमने हमारा बैंक अकाउंट में पैसा कितना है, हमारा फेलोशिप का जो था उसका ऑफरिंग कितना आ रहा है, उससे हम नहीं देखा। हम लोग जब यहाँ पे चर्च खोला, अब मेरा जब घर में हम लोग फेलोशिप करते थे तो उस टाइम पे हर महीना में 3,000 रुपया, 3,000 से यहाँ आगे रूम लेना असंभव चीज। हम लोग एक्सक्यूज कर सकते हैं कि मेरा जो रेसिडेंट का जो हॉल है फुल नहीं हुआ। हम लोग एक्सक्यूज कर सकते हैं कि हमारा पास सफिशिएंट फंड नहीं है जो हम लोग चर्च स्टार्ट करते हैं। लेकिन परमेश्वर आवाज को सुना, परमेश्वर जब बोला खोलना है इसी एरिया में, हम लोग आगे खोला। हम लोग का जो बैंक कैपेसिटी, हमारा एबिलिटी को हम नहीं देखा। आज परमेश्वर को ढूंढने के लिए हम लोग कभी भी एक्सक्यूज नहीं करते। मालूम है, कोई बीमार हो गया तो नहीं आएंगे, अरे बीमार वाले इधर ही आना है, यही तो आपके लिए हॉस्पिटल है। पहले सोचेगा कि मैंने उस दिन पाप किया, मैं चर्च नहीं जाऊंगा। अरे पापियों के लिए चर्च है। बीमारी लोग हॉस्पिटल में जाते ताकि ठीक हो जाए, तो चर्च में पापी लोग आना चाहिए ताकि आप धार्मिक बन जाए। हमें तो आज हमें जानना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है जो हमको देना जरूरत है। आप किसी भी चीजें को इंपॉर्टेंट मत दीजिए। God doesn't want you to give anything important than God. परमेश्वर से ज्यादा किसी को परमेश्वर महत्वपूर्ण देना नहीं चाहते। आज मैं यही आप लोग से कहना चाहता हूं कि आप किस चीज पे महत्वपूर्ण देते हो।
आपका जीवन में आज तक आपने परमेश्वर को सबसे ऊंचे में रखा है? हैव यू कीप द फर्स्ट प्लेस? सबसे ऊंचा स्थान में आपने रखा है परमेश्वर को? आप चेक करिए, चेक योरसेल्फ। ना तो फैमिली, ना तो बच्चा, ना तो माता पिता इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले परमेश्वर आते हैं, उसके बाद माता पिता आते हैं, उसके बाद भाई बहन आते हैं, उसके बाद आपका संपत्ति, आपका क्या क्या आता है, राइट? तो आज अगर आपने आपका संपत्ति को इंपॉर्टेंट रखा, परमेश्वर को नहीं रखा, तो आप पाप कर रहे, यू आर डूइंग सिन। अगर आपने आपका बेटा को, आपका बेटी को इंपॉर्टेंट रख रहा है परमेश्वर से भी ज्यादा, आप पाप कर रहे हैं, यू आर वर्किंग अगेंस्ट गॉड। आमीन। तो आज हम लोग देखेंगे, सबसे पहले ये बहुत फेमिलियर बाइबल वर्स है, मैथ्यू चैप्टर 6:33। इट इज वेरी फेमिलियर, सब लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी आज उसको देखेंगे। यीशु मसीह यहाँ पे दो चीजें कहते हैं, तीन चीजें कहते हैं, लेकिन दो चीज जो है बहुत महत्वपूर्ण, वो क्या है? सबसे पहले यीशु मसीह ने कहा, पर लेकिन सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। अभी ये जो 33 का ऊपर हम लोग पढ़ेंगे, 32 में पढ़ने से यीशु मसीह कहता है कि जो अविश्वासी हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, हम लोग क्या करते हैं? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, उसके लिए चिंतित करते रहते, उसके लिए चिंतित करते रहते हैं। लेकिन तुम्हारा स्वर्ग का पिता जानते कि तुमको भी वो जरूरत है, राइट? योर हेवनली फादर नोज यू नीड दैट आल्सो। आज हम लोग विश्वासी है, उसका मतलब नहीं आप खाना नहीं खाएंगे, कपड़ा नहीं पहनेंगे, रहने के लिए जगह नहीं चाहिए, नहीं, हमको भी चाहिए। देयर इज अ फैक्ट दैट वी नीड, हम लोग को चाहिए। लेकिन परमेश्वर कहता है कि सबसे पहले उसका राज्य को खोजो, सीक हिज किंगडम फर्स्ट। सेकेंडली सीक हिज राइचियसनेस फर्स्ट। यहां पे परमेश्वर कहता है कि दो चीजें को खोजना है, दो चीजें को खोजना है, उसका राज्य और उसका धार्मिकता। आज हम लोग बोलेंगे कि परमेश्वर का धार्मिकता में हम लोग बढ़ते हैं। आदमी लोग अच्छे काम करने के लिए दिक्कत होता है कि नहीं? हम लोग परमेश्वर का धार्मिकता में बढ़ते हैं, बोलने से अच्छे काम में दिक्कत होता है, और एक दिन आप अच्छे काम करोगे तो आप मन हो जाता है कि मैंने किया, और मैं प्रार्थना करता हूँ, और मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं दूसरे से भी ज्यादा अच्छा खमन करने लगता है। नहीं, आप जो कुछ भी करते हैं उसमें खमन करने का बात नहीं, लेकिन जो अच्छा चीजें करो, अच्छा चीजें करो। आज वचन में हम लोग यहाँ पे जब देखते हैं तो आई वांट टू टॉक अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। मैं कल बोल रहा था, सीक द फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। उसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन बाय सीकिंग द फर्स्ट किंगडम ऑफ गॉड? व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड? परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य आप लोग सोच के देखा, व्हेन वी से किंगडम ऑफ गॉड वी थिंक दैट ओ हेवन, हेवन इज द किंगडम ऑफ गॉड, वी थिंक दैट्स द किंगडम ऑफ हेवन। बाइबल में दो चीजें मिलेंगे, एक किंगडम ऑफ हेवन, एक किंगडम ऑफ गॉड। ये दो चीजें अलग अलग है। किंगडम ऑफ गॉड हम लोग जब देखते हैं, द किंगडम ऑफ गॉड, वापस इसमें आएंगे, जब हम लोग इसको जब किंगडम ऑफ गॉड देखते हैं तो बाइबल में क्या क्या लिखा किंगडम ऑफ गॉड में? For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. तो इसमें भी इतना क्लियर आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे, मैं बहुत सारा वर्स डाल के रखा हूँ, हम लोग देखेगा। तो यहाँ पे एक किंगडम ऑफ गॉड जो मीनिंग हम लोग इसमें देखने से खाना पीना नहीं, लेकिन उसका धार्मिकता में बढ़ना। तो वचन क्या कह रहा है? उसका धार्मिकता को खोजो, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, सीक फर्स्ट द राइचियसनेस ऑफ गॉड। आमीन। उसका धार्मिकता को सबसे पहले खोजो, उसका राज्य को सबसे पहले खोजो। तो इस रोमियो पत्र का अनुसार यहाँ पे राइचियसनेस, पीस, जॉय इन द होली गोस्ट। तो अभी परमेश्वर का जो राज्य जहां पे आएगा, द किंगडम ऑफ गॉड व्हेन कम अपॉन यू, जब आपका जीवन में आएंगे, ये तीन चीजें होगा। धार्मिकता, राइट? इसलिए तो 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 21 में लिखा है कि यीशु मसीह में हम लोग धार्मिक हैं।
we might become the righteousness of God. Right? Who knew no sin, जो पाप नहीं जानते थे उसको पाप ठहराया, और यीशु मसीह का अगर पाप ठहराया है तो आपको भी धार्मिक ठहराया, क्योंकि आपका पाप के लिए उसने मारा था कि आपको धार्मिक ठहराया जाए यीशु मसीह में, आपका अच्छा काम से नहीं, लेकिन यीशु मसीह का काम की वजह से आज आपको धार्मिक ठहराया है. So that is the kingdom of God. Kingdom of God means there is a peace. शांति होना चाहिए. Kingdom of God में आनंद होना चाहिए. तो शांति कैसे आएंगे? जब आप श्राप में डूबे हुए हैं, जब आप बीमारी में डूबे हुए हैं, जब आपका जन्म में कठिन या तकलीफ परेशानी में डूबे हुए हैं, बंधन से भरा हुआ है, how you will have peace. उसका मतलब है कि there is no kingdom of God. आपका जन्म में परमेश्वर का राज्य नहीं आया. आज देखिए फरीसी लोग क्या कहते हैं. फरीसी लोग ने पूछा यीशु मसीह को, now when he was asked by the Pharisees when the kingdom of God will come, परमेश्वर का राज्य कब आएगा? फरीसी लोग ने यीशु मसीह को पूछा, तो यीशु मसीह ने कहा, he answered them and said, the kingdom of God does not come with observation. Right? जो परमेश्वर का राज्य देखने से नहीं आता है, और ये वहां पे है और यहाँ पे उससे नहीं होता. नहीं, परमेश्वर का राज्य कैसे आएगा? यीशु मसीह ने क्या कहा? For indeed the kingdom of God is within you. Indeed the kingdom of God is within you. तो ये स्वर्ग नहीं है, kingdom of God अलग है, स्वर्ग से अलग है. जब यीशु मसीह ने चेला लोग ने बोला हम लोग को प्रार्थना करना सिखाओ, तो यीशु ने क्या सिखाया? Thy kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Thy kingdom come, तुम्हारा राज्य आए. उसका मतलब क्या है? जहां पे परमेश्वर का राज्य में आप बने रहना चाहता है, the meaning of seeking the kingdom of God, परमेश्वर का राज्य को खोजने का मतलब है आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना सीखें. You need to allow God to rule over you. You need to allow to God to lead you. आपको परमेश्वर की तरफ अगुवाई कराना है, उसका इच्छा पर चलना है. Then you are remaining in the kingdom of God. परमेश्वर का राज होना चाहिए. जहां पे परमेश्वर का राज है, आपका जन्म अगर परमेश्वर राज करते हैं तो आपका जन्म में परमेश्वर का राज है. That is the kingdom of God. That is why in the kingdom of heaven, God's kingdom is there. God reign in the heaven. परमेश्वर स्वर्ग में राज करते हैं. Kingdom of God is already there in the heaven. Amen. तो परमेश्वर यही प्रार्थना सिखाया कि Thy kingdom come on earth. ये धरती में भी तुम्हारा राज्य आए. Amen. आप लोग समझ पा रहे हैं? तो यीशु मसीह ने क्या बोल रहा है कि seek the first the kingdom of God. आप लोग रेडी हैं परमेश्वर का राज्य को खोजने के लिए? अगर आप परमेश्वर का राज्य को खोजते हो तो कभी भी परमेश्वर को इनकार नहीं करना है. नो, यू शुड नॉट से नो टू गॉड. परमेश्वर को राज करने दो, आपको चलाने दो, आपको रास्ता दिखाने दो. आप खाली आज्ञाकारी को पालन करो, आप मानो और चलो. जब आप परमेश्वर का बात मानकर चलोगे, आप परमेश्वर का राजी में हैं. That is why we need to seek. Why we need to seek means यीशु मसीह ने क्यों कहा कि परमेश्वर का राज्य को खोजो? क्यों कहा? क्योंकि हमारा जीवन में बहुत सारा जगहों में in many areas we need to seek His kingdom. आप जब कुछ भी करेंगे परमेश्वर की इच्छा को देखना है. मैं रोज बोल रहा हूँ ना, जो जवान है, जो शादी नहीं हुआ, जब शादी करने जाएंगे परमेश्वर की इच्छा को जानना कि ये आपकी इच्छा है. जो लोग बिजनेस करना चाहेगा, आप परमेश्वर से पूछना कि ये आपकी इच्छा है. जो नौकरी करने जाएंगे, आप पूछना परमेश्वर आपका इच्छा है. राइट? आपका नौकरी कितना सैलरी मिलते हैं उससे मतलब नहीं है. जब तक आप परमेश्वर का राज्य में अगर आप नहीं आ सकेंगे, आप संडे चर्च नहीं आ पाएंगे, आप कमा के क्या पाएंगे? राइट? इफ देयर इज अ हिंड्रेंस बिकॉज ऑफ योर जॉब, यू शुड लीव द जॉब. God will provide a better job. No need to scare. Have faith. आपको डरना नहीं है. किसी भी चीजें परमेश्वर से बड़ा नहीं. Nothing is bigger than God. परमेश्वर का मामले में कुछ भी हिंड्रेंस आना नहीं चाहिए, एक्सक्यूज होना नहीं चाहिए. ओ मेरा नौकरी है इसलिए मैं चर्च नहीं आ पा. That is the foolish things. Amen. क्योंकि जब तक अगर आप लाखों रुपया कमा ले, परमेश्वर को समय नहीं देंगे, उसका राज्य में बने नहीं रहेंगे, उसका धार्मिकता में नहीं बढ़ेंगे, नथिंग इज गोइंग टू बी एडेड.
यीशु मसीह कहता है कि अगर ये चीज होगा तो यीशु मसीह ने जो कहा वो तो अधूरा हो गया। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि जब भी हम लोग उसका राज्य को खोजेगा, उसका धार्मिकता को उसका धार्मिकता में बढ़ेंगे, तब भी सारी चीजें हमें दिया जाए। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इसको करने से पहले, उसका धार्मिकता को खोजने से पहले, इसके लिए प्यासा होने से पहले हम लोग को चाहिए रहने का लग्जरी लाइफ। हम लोग को चाहिए एकदम फैसिलिटी, राइट? ओ आज तो मेरा पास बराबर कपड़ा नहीं, हम चर्च नहीं जाएंगे। अरे whatever you have, wear and come. God will not see your clothes. It's good that you should wear the neat and clean clothes. That's good. लेकिन आपका जीवन में ऐसा परिस्थिति आ जाएगा जो आपका कपड़ा रेडी नहीं है, सूखा नहीं है, कुछ हो गया तो जो है वो पहन के आ जाओ। कभी हाफ पैंट पहन के भी आ जाओ, नो प्रॉब्लम। वहां पे ट्रेडिशन, परमेश्वर के पास जाने के लिए रुकावट नहीं होना चाहिए। देयर इज नथिंग ट्रेडिशन देयर। आमीन। परमेश्वर के पास आने के लिए कुछ रुकावट नहीं होना चाहिए। यू शुड बी सो मच एंशियस अबाउट दैट। We are most of the time we are very much anxious about what I will eat, what I will wear. मैं क्या खाऊंगा, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, अभी मैं मर जाऊंगा तो वहां पे मुझे कहाँ आ जाएगा। We are worried about so many things. और हम लोग जब परमेश्वर के पास जाने से पहले हम लोग दूसरा चीजें देखते हैं, देखने के बाद पॉसिबिलिटी नहीं तो छोड़ देता है। आज तो चर्च नहीं जाएंगे, आज तो वहां पर नहीं जाएंगे। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि परमेश्वर आपको आशीष करेगा? बिकॉज अनलेस God's kingdom doesn't come in your life, unless God doesn't rule over your life, परमेश्वर अगर आपका जीवन का पूरे कंट्रोल में नहीं लेंगे, आप परमेश्वर को अलाउ नहीं करेंगे चमत्कार करो। Do you want to allow God to do miracles in your life? कभी कभी सोचते हैं ना कि मेरा जीवन में क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, मेरा जीवन में चमत्कार दिखता नहीं है, मेरा जीवन में परमेश्वर का काम दिखता नहीं। अरे तुम अलाउ नहीं करते हो, सिंपल बात है। आप खुद को पकड़ के रखा है। लास्ट संडे हम लोगों ने सीखा था ना कि whoever try to save their life, they will lose it, and whoever lose their life for my sake, they will find it. जो जीवन को बचाना चाहेगा वो जीवन खो देगा, लेकिन जो जीवन को मेरे लिए खो देंगे वो जीवन पाएंगे। आमीन। तो आज परमेश्वर को ही देखो बस, दूसरा कुछ नहीं। Don't give any importance, no excuse. परमेश्वर के साथ चलने के लिए एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, कुछ भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं जो लोग मुझे पूछते हैं और मैं नौकरी के लिए जाने वाला है, नौकरी ढूंढेंगे, मैं बोला सीधा जब आपका इंटरव्यू होगा मालिक को बोलना संडे को मैं नहीं आ सकता। अगर संडे को नहीं आ सकता, हाँ बोलने से वो आपके लिए God can do। जो व्यक्ति मेरा बात सुन के गया, संडे को हॉलीडे नहीं मिलने के बावजूद भी उसी को मिलता है। अब मैंने देखा, हम लोग पृथ्वी को देखे कैसे हो सकता है, किसी को भी संडे को छुट्टी देता है नहीं, कैसे हो सकता है? बट दे गिव द गुड पैकेज, बहुत अच्छा सैलरी देता है, मुझे जाना है। हम लोग देखता है कुछ, पैसा इंपॉर्टेंट है, नौकरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन परमेश्वर इंपॉर्टेंट है किसी का जीवन। तो आज आपका जीवन में परमेश्वर इंपॉर्टेंट है। आप लोग समझ पा रहे, सुन रहे? So the kingdom of God, is already within us. Amen. परमेश्वर हमारा साथ है, क्योंकि God is omnipresent God. परमेश्वर क्या है? omnipresent मतलब परमेश्वर हर जगह में है, right? तो हर जगह में है, लेकिन उसका राज हमारा जन्म में नहीं हो पाता कभी, है कि नहीं? क्योंकि हम लोग अलाउ नहीं करता, अपना मर्जी अपना इच्छा में चलने के लिए हम लोग खोजते रहते हैं। लेकिन आज हमें परमेश्वर के सामने संगति में नम्र होना चाहिए और बोलना चाहिए यू आर इम्पोर्टेंट टू मी। आमीन। अब परमेश्वर के लिए जो जगह है ना, द प्लेस दैट यू गिव टू द लॉर्ड, नो वन शुड टेक प्लेस, नो वन शुड रिप्लेस इट। जैसे कि कोई लोग अपना मिसेस को बहुत प्रेम करने से मिसेस ही एवरीथिंग है, मिसेस जो कुछ भी बोला करेगा, तो मिसेस जो कुछ भी बोलेगा परमेश्वर के विरुद्ध में भी जाएंगे। हाँ, राइट? ऐसा नहीं। अगर मिसेस परमेश्वर का विरुद्ध में बोलते हैं तो परमेश्वर से मिसेस बड़ा नहीं। We have to say no. The word that you said is against my God.
जो तुम बोल रहे ये परमेश्वर का विरोध में है। अगर आपका बेटी हो बेटा हो कुछ भी परमेश्वर का विरोध में बोलेगा, करना नहीं, क्योंकि आपका बेटा बेटी परमेश्वर से बड़ा नहीं। परमेश्वर ने दिया हुआ बेटा बेटी है, देने वालों को धन्यवाद। आमीन। तो अभी यहाँ पे देखिए, जब नेबूकदनेस्सर ने जब सपना देखा, विजन देखा, तो वो परेशान हो गया। ये सपना का क्या मीनिंग है? उसने बहुत बड़ा मूर्ति देखा था। ही शोस द बिग ह्यूज स्टैचू, है कि नहीं? तो सब ज्ञानी लोगों को बुलाए, कोई भी इंटरप्रेट नहीं कर पाया उसका मीनिंग क्या है। तो जब डैनियल को बुलाया तो डैनियल ने इंटरप्रेट किया। उसमें से एक वर्स मैंने निकाल के पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि ये भी किंगडम है, परमेश्वर का राज्य है, ठीक है? ये प्रोमिस है। And in the days of these kings, the God of heaven will set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, and it shall break in peace, okay, and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. तो आज देखिए, हम लोग परमेश्वर का राज्य को लेना किसके लिए चाहिए? क्योंकि जो परमेश्वर राज करेगा ना, उसका जो राज है वो कभी खत्म नहीं होगा। आज मोदी राज कर रहे हैं भारत में, मोदी खत्म हो जाएंगे एक दिन, बीजेपी वाले खत्म हो जाएंगे एक दिन, पता नहीं कौन सा गवर्नमेंट और आएगा, क्योंकि कुछ भी चीजें टिकेगा नहीं, टेम्पोररी, सब टेम्पोररी चीज है। कितना भी मेहनत कर लो, रातों रात में कुछ भी हो सकता है। जैसे नेपाल में उन्होंने सोचा था कि हम लोग ही राज कर रहे, करप्शन से भरे हुए थे, सब लीडर करप्टेड हो चुके थे, जनता के लिए कुछ नहीं। रातों रात में क्या हो गया? 2 दिन का अंदर नाश, कुर्सी टूट गया, नया गवर्नमेंट आ गया, कुछ भी हो सकता। लेकिन परमेश्वर का राज्य जब आपका जो राज करेगा, आप उसका राज्य में बने रहेंगे, वो सर्वदा के लिए, फॉर एवर, वो खत्म होने वाला नहीं। तो आज आप किस चीज को देख रहे हैं? आप किस दूसरा राज्य में आप जा रहे हैं? यू आर गोइंग टू डिफरेंट किंगडम, यू आर ट्राइंग टू वर्क इन डिफरेंट वेज which will be finished or which will be wiped away, जो खत्म कर देगा, या आप परमेश्वर का राज्य में जा रहे हैं जो खत्म नहीं होगा उसको पकड़ के रखो। क्योंकि ये भविष्यवाणी था डैनियल का समय में कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का राज्य इस धरती पे बनाए। हमें परमेश्वर यीशु मसीह क्या किया? अभी जो झूठी लोग देखते हैं कि ओ हमारा राजा आया नहीं है, लेकिन राजा आ चुका, मनुष्य का राजा आ चुका। आइजिया पुस्तक में लिखा है ना कि his name will be called the good counselor, everlasting father and the prince of peace, शांति का राजा। शांति का राजा आ चुका और शांति का राजी स्थापन करके चला। आज यीशु मसीह को हम लोग का जो राज करने देना, यीशु मसीह का जो राज्य है वो शांति का राज्य। आमेन। When we are dwell in the kingdom of Jesus Christ, we shall experience the peace, joy and happiness. आज अगर आप सोचते हैं कि मेरा जीवन में शांति नहीं है, मेरा जीवन में चिंतित है, तकलीफ है, परेशानी है, only that is a sign that you are not in the kingdom of Jesus Christ. आमेन। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जीवन में दुख तकलीफ आने से भी जब यीशु मसीह के साथ चलोगे ना, आप चिंता नहीं करेंगे। हाँ, आप चिंता नहीं करेंगे। मेरा जीवन में कुछ भी नहीं हो गया चमत्कार देखा नहीं, लेकिन मैंने चिंता नहीं किया। जस्ट यू इमेजिन, आप जब शादी करने वाला, आपका पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं है, आप शादी के लिए योजना बना सकते हैं कि मैं कल शादी करूंगा, नहीं कर सकता। But since I dwell in the kingdom of God, मैं परमेश्वर का राज्य में बने रहने की वजह से खाली पॉकेट से मैंने शादी का प्लान बनाया। मैंने चिंता नहीं किया। I don't worry, I don't have burdens. मैं सच में बोल रहा, एकदम थोड़ा सा भी चिंता नहीं है मेरा अंदर। मेरा मामी जब जाना, मेरा मामी कहता है कि चलो कहाँ से इंटरेस्ट लोन लेंगे, कितना लाख चाहिए। चिंता में पड़ गया मेरा मामी। लेकिन मैंने मेरा मामी को बोला, पैसा 1 रुपया भी किसी से लोन लेना नहीं, धार लेना नहीं, आप आइए, परमिशन देगा। Why? Because I'm in the kingdom of God. In His kingdom there is peace. जो शांति है ना, ऐसे शांति नहीं है, उसमें परमेश्वर का
प्रोविजन है। You will not have simply peace. Oh, I have peace, but there is no provision. No. In that peace, there is a provision. In that grace, there is a sufficient. Amen. इसलिए हम लोग कभी भी परिस्थिति को देख के चलना नहीं है। क्योंकि लोग ऐसे होता है, मैं किसी शादी करूं, मेरा पास तो नौकरी ही नहीं है, मेरा पास इनकम ही नहीं, मेरा पास वो नहीं। अरे अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहेंगे, क्यों नहीं, परमेश्वर देगा ना। परमेश्वर रेडी है देने के लिए। Because even finding the wife is a good thing. बाइबल कहता है ना कि जब हम लोग पत्नी मिलते हैं तो they find the God's favor. God's favor. After I got married, I have seen the God's favor in my life. And even I have observed, मैं देखा बहुत सारा मेरा दोस्त था जो कमजोर है, क्या नहीं है, कुछ नहीं है, शादी करने के बाद कहाँ से दरवाजा खुलता है इनकम का, इनकम शॉर्ट आ जाता है। तो हम लोग कभी भी सोचना नहीं कैसे जिएंगे हम। फैमिली परमेश्वर का है, आपका नहीं। आमीन। क्योंकि जब उत्पत्ति में आदम ने फैमिली बसाया नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने ही बनाया। God, the family is the institution of God. Amen. He built the family in the beginning, right? तो आज हम लोग जब शादी करेंगे तो हम लोग परमेश्वर की इच्छा को कर रहे हैं, right? तो anyway, तो आज यीशु मसीह का जो राज्य है, हम लोग जब यीशु मसीह के साथ चलोगे, उसको सबसे पहले स्थान रखेगा। ऐसा नहीं कि आई बिलीव गॉड, ऐसा नहीं कि मैं परमेश्वर को विश्वास करता हूँ, आई लव गॉड, बट यू नेवर अलाउ टू रूल ओवर योर लाइफ। दैट मींस यू आर हाइपोक्रिट, यू आर द लायर। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ, हाँ परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, मुंह से तो परमेश्वर परमेश्वर, लेकिन आपका हृदय तो दूर। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका मुंह से परमेश्वर निकलता है तो हृदय भी देना। गिव योर हार्ट, गिव योर हार्ट टू द लॉर्ड, then God will please with that. Amen. आज यीशु मसीह ने खाली दो चीज कहा है, उसका राज्य को खोजो और उसका धार्मिकता को खोजो। यीशु मसीह आपको सब चीजें देने के लिए तैयार। लेकिन आप वो खोजने के बदले में, और पैसा कहाँ से आ रहे हैं, हाँ नौकरी कहाँ से आ रहा है, अगर आप उसमें तलाश करते रहोगे तो नहीं मिलेगा। और आपका ताकत से सामर्थ्य से मिल भी जाए तो वो फायदा नहीं है, वो आशीषित नहीं होगा। आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट गॉड अलोन इज इंपॉर्टेंट वन। आई विल गो मोर डीपर इनसाइड। ओके, टुडे द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग समझ नहीं पाते। इसलिए ओह मेरा गर्लफ्रेंड, ओह मेरा वाइफ, ओह मेरा फादर, मेरा मॉम, हाँ मेरा मम्मी पापा, मेरा बेटा बेटी, ओह मेरा फैमिली, और आज तो बारिश आ गया, हम चढ़ नहीं जाएंगे, और आज तो कपड़ा धोने के लिए बहुत सारा है, कपड़ा धो लेते हैं। एक्सक्यूज। परमेश्वर के लिए आप उतना नहीं कर सकते, राइट? हम लोग परमेश्वर के पास जाने के लिए कुछ एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। God wants us to give the first priority to Him. परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग उसको सबसे पहले स्थान पे रखें। आप लोग उसको सबसे पहले स्थान में रखोगे? आप लोग सुन रहे हैं? Do you all want to give him the best place in your life? आज हम लोग परमेश्वर का सबसे पहला स्थान, इम्पोर्टेंट, एकदम इम्पोर्टेंट, परमेश्वर के बाद दूसरा सब, परमेश्वर को सबसे पहले स्थान रखो। एकदम आपका जन्म, ना तो आपका पापा ना तो आपका मामी, परमेश्वर का सबसे पहले स्थान। अगर आप वो रखोगे, आपका जन्म कभी भी समृद्धि के जीवन नहीं जिए। यू विल नॉट लिव अ शेमफुल लाइफ, यू विल नॉट लिव अ अनसक्सेसफुल लाइफ, क्योंकि परमेश्वर का जो वायदा है पूरा आपका जन्म होने वाला। आमीन। तो अभी यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे तो सबसे पहले परमेश्वर ने कहा, शुरुआत से ही बोल दिया कि यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे को सबसे पहला रखो। आज हम लोग यहाँ पर देखने से मनुष्य इस धरती पे दूसरा परमेश्वर नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्यों लिखा है छोटा जी में कॉस? क्यों लिखा है? क्योंकि मनुष्य लोग सोचते हैं कि भी पत्थर परमेश्वर है, लकड़ी परमेश्वर है, जानवर परमेश्वर है, राइट?
और किसी किसी का जीवन में जो आप जिस चीज को सबसे इंपॉर्टेंट रखते हैं वही तुम्हारा परमेश्वर है। तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं ही हूं, मैं ही इंपॉर्टेंट है, मुझे दो, मुझे दो। हम लोग जब मेरा मिसेस हम लोग बैठते हैं, कभी कभी वो कुछ कुछ बोलती रहती है, तो मैं ऑफिस का काम और कुछ करता हूँ, तो जब मैं उसको ध्यान नहीं देने से क्या करते हैं, तुम्हारा ऑफिस का काम इम्पोर्टेंट या मैं इम्पोर्टेंट? हाँ, शायद परमेश्वर भी ऐसे बोलता है। हम लोग बहुत सारा चीजें को लेके हम लोग उसमें ही इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। जब परेशानी हो जाए तो परमेश्वर के पास आएगा, परमेश्वर मुझे हेल्प करो, मेरे को वो ये। बाद में जब नहीं मिला कंप्लेन करना शुरू, अरे तुम मेरे को प्रेम नहीं करते। हाँ, आप इंपॉर्टेंट तो नहीं देते हो, जब आपको जरूरत पड़े तो आ जाएगा। वो परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आपका खुशी में भी, शांति में भी, सुख और या तकलीफ, परेशानी, संकट में भी उसको सबसे महत्वपूर्ण देना है। राइट? तो अभी यहाँ पे ऑनर द लॉर्ड विद योर वेल्थ एंड विद द फर्स्ट फ्रूट ऑफ योर प्रोड्यूस, देन योर बर्न्स विल बी फिल्ड विद प्लेंटी एंड योर फैट्स विल बी बर्स्टिंग विद वाइन। अभी यहाँ पे भी हम जब देखते हैं ऑनर द लॉर्ड विद योर वेल्थ, तुम्हारा संपत्ति, तुम्हारा जो चीज है, आशीष है, तुम्हारा जो धन है, उससे परमेश्वर का आधार करो। उसका मतलब क्या है? डू यू रियली ऑनर विद योर वेल्थ? किसी किसी का जीवन में जब नौकरी करते हैं, सैलरी टिक करके आगे घुस जाते हैं, but you find difficult to keep tithe. God says, give me the 10 to me. But you find difficult to give tithe, then how you will say, I honor my Lord with my wealth? आप परमेश्वर जो सैलरी दे रहा है, क्योंकि आप काम ऐसे नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर आपको ताकत दिया है, आपका पास ऐसे इनकम नहीं आ रहा है, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। But when you receive it, if you cannot give, then you are not thankful, you are not grateful. मैं यही बोल रहा है, ऐसा नहीं कि चर्च में टाइट आना चाहिए, उसके लिए मैं नहीं बोल रहा। मैं सच में ये मालूम है कि आप टाइट दो ना तो भी परमेश्वर चलाएगा। आमीन। कल बोल रहा, जब हमारा पास जब रेंट देने के लिए नहीं थे, कोई ना कोई बाहर से आके पैसा मिला है, हम लोग मांगा नहीं। It is how God meet the needs। हम लोग का जरूरतों को परमेश्वर करते हैं। लेकिन आपका भला के लिए मैं बोलता हूँ, जैसे पॉल ने कहा था कि I have abundant, I'm sufficient, but I'm just concerned about your account in heaven। फिलिपियन चर्च को बोलते हैं, You have been helping me from my initial stage, initial ministry. No one was there to help me, but you. And now also I'm having sufficient। मेरे पास सब काफी है, लेकिन मैं आपका बारे में ये कंसर्न हूँ कि आपका अकाउंट जो हेवन अकाउंट्स में पैसा जमा हो, so that the blessing may come upon you, right? तो यही है, मेरा यही कंसर्न है कि आपका जो इनकम आते हैं वो आपके लिए आशीषित हो नहीं पाए, क्योंकि वचन कह रहा है कि जब हम लोग अपना धन से जब परमेश्वर का आधार रखेगा, अपना जो फर्स्ट फ्रूट जो आते हैं उसे हम लोग परमेश्वर को ऑनर करेंगे, तो क्या होगा? योर बर्न्स विल फिल विद प्लेंटी। योर बर्न्स, आपका खटे में, आपका स्टोर में, आपका भंडार में बहुत दायक से भर जाएगा, राइट? तो आज हम लोग जब देखते हैं परमेश्वर को इंपॉर्टेंट देता ही नहीं, हम लोग सोचते हैं मेरा महीना में पूरा एकदम एक्सपेंसिव नहीं होता है, इतना सारा जरूरत है तो मैं कैसे टाइट दे सकता? परमेश्वर जानता है। मैंने एक समय में ऐसा किया था। हाँ, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। मैं भी किया था एक बार 2 बार ऐसे किया था। परमेश्वर जानता ही है मेरा इतना जरूरत है, और जब परमेश्वर को टाइट नहीं दिया ना, पैसा जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप यू आर ग्रेटफुल, जो परमेश्वर दे रहे हैं, अगर आप ग्रेटफुल होते हैं, आप थैंकफुल हैं, तो आपको 10वां भाग ऑफरिंग देना चाहिए। मेरा तरफ से आजकल मैं क्या करता हूँ, आई नेवर गिव टाइट सिंपली दिस वे, आई गिव मोर देन द टाइट।
अगर मेरा इनकम इतना है तो मैं उससे भी अधिक देता हूँ. I don't give tithe like if I get 10,000 rupees, I will give 1,000. No. If I get 10,000, I give more than that. क्योंकि हम लोग अभी पुराना नियम में नहीं. We are in the New Testament. We keep the law in better way. Amen. यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तुम स्त्री को देखोगे कंधे की आग से तो तुम व्यभिचार किया. लेकिन पुराना नियम में कहता है कि जब तक तुम दूसरे औरत से तुम वो मतलब संबंध नहीं रखोगे तो वो व्यभिचार नहीं है. लेकिन इन द न्यू टेस्टामेंट आफ्टर जीसस क्राइस्ट केम, यीशु मसीह आने के बाद, वी ऑब्जर्व द पैटर्न. आमेन. तो आज हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट में रहने वाला भी 10वां भाग देते थे, तो हम लोग कितना और अधिक देना चाहिए? यीशु मसीह ने कहा जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो, जो तुम्हारा तुम लो, जो कर्मन का कर्मन को दो. आज हमें कर्मन को भी टैक्स देना चाहिए. इट्स इंपॉर्टेंट, राइट? समझ पा रहे ना? तो आज कितने लोग हैं जो आपका जब आपका धन, आपका जो कुछ भी आते हैं, यू जस्ट थिंक दैट ओह उसको पूरा एकदम इंपॉर्टेंट हो गया. मतलब आप परमेश्वर को इंपॉर्टेंट नहीं दे पा रहे. आप नहीं सोच पा रहे कि मैं परमेश्वर को देने के बाद परमेश्वर मेरा जरूरतों को पूरा करेंगे. आप विश्वास नहीं कर पा रहे, राइट? इवन इन द टाइम ऑफ योर ब्लेसिंग्स यू शुड गिव द फर्स्ट प्लेस टू गॉड. एक ब्रदर ने बोला जब तक मेरा सैलरी जब घुस जाते हैं, मैं जब तक मेरा 10वां भाग निकल के नहीं देगा मैं किसी को नहीं देता. एक दिन आया, सैलरी तो आ गया ब्रदर जी, लेकिन अभी तक मैं 10वां भाग निकाला नहीं हूँ. थोड़ा आपसे वो पैसा लेता हूँ, मैं 10वां भाग देने को आपको ट्रांसफर करते हैं. देखने में तो एक नियम लगता है, क्या है क्रेजी, बट दैट इज हाउ वी नीड टू कीप इम्पोर्टेंट. हम लोग परमेश्वर को एकदम इम्पोर्टेंट देना है. हम लोग उसका ओनर ऐसे नहीं कर सकता जब तक आप उसको इम्पोर्टेंट नहीं देंगे. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, इफ यू डोंट काउंट, इफ यू डोंट एक्सेप्ट दैट ही इज योर इम्पोर्टेंट, यू विल नॉट कीप इम्पोर्टेंट. लेकिन कभी भी आप देखो, जवान लोग को देखो, कभी भी अगर आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ जाएगा, आपके पास पैसा नहीं होने से भी आप उसके लिए मोबाइल खरीदने चला जाएंगे. हाँ, मोबाइल खरीद के लेके आएगा. पैसा तो नहीं है लेकिन मोबाइल आ गया. अरे आपके पास पैसा नहीं है, जब सैलरी आते हैं तो आप 10वां भाग देने में क्या प्रॉब्लम, राइट? तो आज हम लोग को चेक करना है. वी शुड चेक आवरसेल्फ. व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज ये बात हमसे परमेश्वर बात कर रहे हैं. अगर इस बात को हम लोग करेंगे, हमारा जन्म में परमेश्वर का वचन का फल आते हुए देखेंगे. आमेन. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. परमेश्वर क्या चाहते हैं हमसे? पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे सामर्थ्य से उसको प्रेम करें. क्या आप करते हैं पूरे सामर्थ्य से? आज परगला हमारा चर्च कहीं पर रास्ता किनारे में है, पानी आ गया, आप लोग आगे बैठेगा ऐसे करके, पानी इतना इतना सोचना है हम लोग. हम लोग सोचेगा नाला का पानी आ रहा है, उसका पानी आ रहा है, ये बीमार हो जाएगा. क्या हम लोग परमेश्वर संगति में बैठने से क्या होगा? हम लोग को समझना है यहाँ पे ठंड लग रहा है, बहुत सारा एक्सक्यूज आ जाएगा, राइट? लेकिन जब कुछ भी नहीं है तो पानी में भी जाके पूरा दिन भर काम कर सकते, लेकिन नहीं सोचते कि मैं बीमार हो जाऊंगा, नहीं सोचते, है कि नहीं? आज परमेश्वर ने हम लोग को अच्छे रखा, उसका मतलब नहीं है कि हम लोग परमेश्वर को भूल जाए. आमेन. आप लोग परमेश्वर को भूलेंगे? नहीं भूलना है, राइट? हम लोग परमेश्वर को सबसे पहले स्थान में रखना है. तो अभी हम लोग के इस वचन को हम लोग बोलेंगे, आई लव द लॉर्ड माई गॉड with all my heart and with all my soul and with all my mind. आप लोग ऐसे मेरा साथ बोला कि आप लोग करेंगे, करना है, ठीक है? हो सके तो ये इस वचन को आप घोषणा करो सुबह शाम, क्योंकि हमारा दिमाग को भी थोड़ा ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट. हमारा आत्मा परमेश्वर को प्रेम देने लिए तैयार है, लेकिन हमारा दिमाग कहाँ का भटकते रहता है. यदि दिमाग को बोलना, दिमाग में जो अभी बोलने वाला सुनो, आई लव द लॉर्ड माई गॉड विथ ऑल माई हार्ट. आपका दिमाग को भी उस बातें को
एकरी कराना है, क्योंकि आप खाली मतलब बोलने से नहीं होगा, दिमाग से हिलने से हम लोग उस चीज को मीनिंग रखना। वी नीड टू कीप इट एंड योर माइंड हैज टू जस्ट एग्री विद द वर्ड यू से। क्योंकि आप बोलने का लगा आपका दिमाग कुछ कुछ बोलते रहता है तो आप उसमें चलते रहता है, राइट। आदमी लोग वही प्रॉब्लम है, आज तक आदमी लोग अपना शरीर को नीचा गिरा के हम लोग उसके ऊपर में राज करना नहीं आ रहा, शरीर हमारा ऊपर में राज कर रहा है। वही अल्लाह के कार्नल मैन, बाइबल में जो लिखा है ना, जो पॉल जो लिखा गया है वो बहुत सच है। कार्नल मैन इज द बॉडी, द फॉलन बॉडी, जो गिरा हुआ शरीर है, जो हम लोग को राज करने के लिए हमेशा अटैक करते रहते सोच के द्वारा। आमीन। तो हम लोग को ये समझना है कि मेरा सोच क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, परमेश्वर के विरुद्ध में सोचा कि क्या, हम लोग को जानना है। आमीन। क्योंकि हम लोग का जो कानून में हमारा अंदर में जो गिरे हुए जो शरीर है, ये परमेश्वर का इच्छा में कभी भी नहीं सोचता, उसका विरुद्ध में सोचेगा। लेकिन हम लोग को जानना है कि सही क्या है, गलत क्या है। आगे बढ़ेंगे कि फर्स्ट प्रायोरिटी टू गॉड। आज परमेश्वर चाहते कि उसको सबसे पहले स्थान दे, तो मैंने भी इस पॉइंट में 4 में लिख दिया कि परमेश्वर को सबसे पहले स्थान दो। आप लोग बोले आमीन। पहले परमेश्वर को सबसे पहले स्थान दो। नो, यू से आमीन, ओके। गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू गॉड। You have to agree. We need to give first priority to Him, not anyone else. अभी जो वचन देखेंगे आप लोग का आंखें और खुल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। हम लोग कैसे परमेश्वर को पहले सबसे पहले स्थान देते हैं। बीमार आते वक्त, दुख तकलीफ आते वक्त आप परमेश्वर को सबसे पहले स्थान दे सकते हैं। हाँ, जब बीमार संकट आ जाएंगे, इसमें क्या लिखा है? For our life affliction which is but for a moment. थोड़ा वो जो हम लोग का जो थोड़ा सा दुख जो है वो खाली थोड़ा समय के लिए, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory, while we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. ये जो ये वाला आप मार्क कर दीजिए, एफ्लिक्शन। जब दुख आते हैं, संकट आते हैं, तो आप क्या करते हैं? जब दुख आएंगे, संकट आएंगे, आप क्या करते हैं? आप परमेश्वर को कंप्लेन करने लगते हैं, या परमेश्वर को देखता है कि परमेश्वर मुझे सहायता करेंगे, या आप और डॉक्टर के पास दौड़ते चलो। हाँ, अब जब संकट आ गया, उदाहरण में किसी का जब संकट आ गया, पैसा नहीं, चलो छोरी करते हैं। किस चीज को आप सबसे पहले स्थान देते हो? सबसे पहले स्थान देना यही नहीं है कि परमेश्वर को ऑनर करना, रेस्पेक्ट करना, वही नहीं है। सब एरिया में, आपका जीवन का हर परिस्थिति पे परमेश्वर को सबसे पहले स्थान रखना सीखो। Even in your problems, you should know that my God is the God who is my helper, who is my solution of every problems. He will definitely restore me from this problem. Amen. हम लोग सबसे पहले परमेश्वर को देखना है। डॉक्टर को देखने से पहले, किसी का सहारा लेने से पहले परमेश्वर को देखो। आदमी लोग थोड़ा सा हेडेक हो गया, आपका हाथ प्रेस्तामोल का है, प्रेस्तामोल आपका हाथ पहुंच गया दवाई में। परमेश्वर कहा है आपके लिए, परमेश्वर ने आपके लिए गोरे खाए हैं, परमेश्वर ने आपके लिए सारे दुख सहा है। वचन कहा गया, परमेश्वर का वचन कहा गया। आप दवाई का सहारा लेने से पहले परमेश्वर को याद करो। दवाई आपका चंगाई देने वाला नहीं, लेकिन परमेश्वर आपका चंगाई देने वाला है। तो आज जो कुछ भी दुख आते हैं, तो हम लोग परमेश्वर यीशु मसीह में रहते हैं, तो वो किसके लिए है? दैट वर्किंग फॉर द इटर्नल वे, इटर्नल ऑफ ग्लोरी। आमीन। तो ये चीज है, ये पॉइंट में हम लोग समझ सकते हैं कि आपका दुख में भी परमेश्वर को देखो। परमेश्वर को सबसे पहले स्थान रखना मत भूलो, वो आपका चंगाई देने वाला है। अगर आपका फैमिली में पैसा का प्रॉब्लम आया, परमेश्वर को देखो। जैसे डेविड ने क्या कहा? द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, आई शैल नॉट वांट। ही लीड्स मी टू वॉक इन द ग्रीन पैस्चर।
He makes me to lay down in the green pasture and He leads me beside the water. Right? तो अभी यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं डेविड राजा होने के बावजूद, आदमी लोग बोलेगा मेरा पापा का संपत्ति, मेरा पापा का इनकम, मेरा पापा का वो ये और मेरा नौकरी का वो सैलरी ये बोलेंगे। डेविड नहीं बोला मैं तो राजा है, मेरे पास नौकर है, मेरे पास सेना है, मेरे पास सब कुछ है। डेविड नहीं बोला। डेविड बोला क्या हुआ मेरा चरवाहा है। क्या आप बोल सकते हैं? आदमी लोग मैंने देखा मेरा बिजनेस है, मेरा वो है, मेरा ये है, मेरा वो है। अरे तुम्हारा नहीं है, परमिशन याओ चरवाहा है, आपको परमिशन दे रहे। डेविड ने कहा आई लुक माई आईज टू द हिल्स वेयर माई हेल्प कम फ्रॉम। मैं पर्वतों की ओर मैं देखता हूँ, मेरा सहायता कहाँ से मिलते? मेरा सहायता यहोवा से मिलती। क्या आप परमेश्वर को जान पा रहे हैं? परमेश्वर का कामों को देख पा रहे हैं? जो कुछ भी आज आपका जन्म में अच्छा फला हो रहा है परमेश्वर का है, राइट? परमेश्वर का है। तो आज हम लोग को समझना है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, परमेश्वर मेरे को देने वाले हैं। वो परमेश्वर मेरा दुख में भी मुझे देगा, आनंद में भी मुझे देगा, और जब वो फरके देंगे उसमें भी और फरके देंगे। परमेश्वर देते रहेंगे। जब आपको मिल जाएगा तो परमेश्वर को भूलना नहीं। डोंट फॉरगेट व्हेन गॉड गिव्स यू समथिंग। जैसे बिनीना का तरह 10 संतान मिलने के बावजूद भी शी फॉरगेट्स, वो भूलता है कि कौन देता है, राइट? वो बोला मेरा 10 बच्चा है, हाँ ना तुम्हारे पास तो है ही नहीं। शी फॉरगॉट द प्रोवाइडर। आज हम लोग का जन्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा है, ये है, वो है, परमेश्वर को भूल गया, इंपॉर्टेंस नहीं। बहुत सारे लोग जब आशीष में बढ़ने लगते हैं, लग्जरी जीने लगते हैं, तो चर्च आने में भी प्रॉब्लम हो जाता है, प्रार्थना करने में भी प्रॉब्लम हो जाता है। खाली थोड़ा रेस्ट लेना है, सो के उठना है, उठने के बाद थोड़ा नाश्ता करेगा। नाश्ता करने से पहले कैसे हो सकता है? नाश्ता किया ही नहीं है, भूख लग रहा है। नाश्ता करने के बाद और थोड़ा और नींद आ गया, और उठेगा, लंच करेंगे, उदाहरण में। लेकिन परमेश्वर के लिए समय नहीं निकल पा रहे बहुत लोग। लग्जरी लाइफ, अच्छे खाना खा रहे, राइट? खाना अच्छा खा रहे, आप जो खाना पीना चाहता है आप खा रहे पी रहे हैं, लेकिन जो देने वाला उसको एक बार भी याद नहीं आ रहा। हाउ सेल्फिश द ह्यूमन बीइंग आर। मनुष्य, हम मनुष्य कितना सेल्फिश है, देने वालों को भी भूल गया हम लोग, राइट? अगर आज आप वो है तो आपको क्या करना है? सीधा करना है। यू हैव टू लाइक मेक राइट विद गॉड। परमेश्वर के साथ सीधा करिए, आप सही रास्ता में आइए। वचन में लिखा है कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट, डू नॉट डिपेंड ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, सीक हिज विल इन ऑल योर वेज, इन ऑल यू डू, एंड ही विल शो यू व्हिच पाथ यू शुड टेक। आज जब आप कदम लेने वाले हैं, कुछ काम करने वाले हैं, कुछ नया चीजें करने वाले हैं, आप परमेश्वर को पहले स्थान नहीं देंगे तो आपका जीवन गलत ही होगा। आई एम राइट? अगर आप जैसे कि बच्चे लोग के लिए आप एडमिशन लेने वाले हो, उदाहरण में प्रार्थना किया ही नहीं, आप सोच रहे हो वो अल्लाह सही होगा, डाल दिया बाद में वापस नहीं हो रहा है, वापस लेके आता हूं, नहीं होगा। प्रार्थना करना है। Even when you are about to take decisions, give first priority to Him, first place, not your own brain. आपका खुद का सोच, खुद का समझ पहला नहीं आता उसमें, परमेश्वर पहला आता। परमेश्वर को बोलो क्या करने से अच्छा होगा। Before you think anything, आप सोचने का बिना आप परमेश्वर को सबसे पहले एक्नॉलेज करना है कि मैं क्या कदम लूं, मेरा बच्चे लोगों के लिए क्या निर्णय लूं, मैं मेरा जीवन के लिए मैं क्या निर्णय लूं। सबसे पहले स्थान उसको दो। हम लोग सबसे पहले स्थान तो नहीं देंगे, हम लोग अपना मर्जी से निर्णय लेते रहेगा, बाद में जब गिरेगा तो परमेश्वर को कंप्लेन करेंगे। होना नहीं होना चाहिए। डोंट कंप्लेन। Before you fall, before anything harm happens, you take the right decisions by the help of God. सब चीजें के लिए समय है। समय देरी होने से पहले आप सही निर्णय लेना सीखो। आमीन। सही निर्णय लेना है। तो ये वचन में साफ लिखा है कि तुम खुद का ज्ञान पे, समझ पे निर्भर मत रहो। Don't rely on your own understanding. Don't depend on that. Right? Trust. परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो पूरे दिल से।
परमेश्वर के ऊपर पूरा दिल से विश्वास करना कि मुझे सही रास्ता दिखाएगा, मुझे जो देगा वो सही देंगे। राइट? मैंने जब मेरा लाइफ पाथ में प्रार्थना किया था, मैंने परमेश्वर को बोला था आपका इच्छा पूरा होगा, नॉट माई विल। सच में परमेश्वर मुझे बात किया, जब समय आया परमेश्वर ने मुझे बात किया कि यही तुम्हारा मैसेज, एकदम क्लियर, कंफ्यूजन नहीं, नो कंफ्यूजन। सो इफ यू आल्सो डिपेंड ऑन हिम, अगर आप उस पर निर्भर रख के, विश्वास रख के उससे पूछेगा कि मैं ये करने वाला हूँ, कैसे है परमेश्वर, अगर आप गलत करने वाले हो तो तुरंत परमेश्वर बोल देगा मत करो। मेरा शादी होने से पहले एक लड़की, हम लोग ऑफिस में आते थे, उसका फैमिली सब अच्छा विश्वासी का, बहुत अच्छा विश्वासी। उसका माता पिता परमेश्वर को भय मानते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, चर्च आते हैं, पूरा एकदम अच्छा जीवन है, लड़की लोग भी अच्छा है। तो मैं सोचा ये तो इतना अच्छा फैमिली है, तो उसका छोटा वाला बेटी को मैं शादी करना पड़ेगा। तो मैं परमेश्वर को पूछने लगा ये लड़की मेरे लिए है कि नहीं, बट आई नेवर फॉल इन लव विद हर। ओके, मैंने उसको कभी भी उसका साथ प्रेम में नहीं किया, क्योंकि मैंने निर्णय लिया कि जब तक परमेश्वर मुझे नहीं दिखाएंगे मैं प्रेम में नहीं पढ़ूंगा। परमेश्वर दिखाने के बाद ही मैं उसको प्रेम करूँ, क्योंकि जब प्रेम में पढ़ने का क्या होता है, परमेश्वर बोलेगा जी वो भी नहीं मैं उससे प्रेम करता हूँ, वो होना नहीं चाहिए। प्रेम कभी भी नहीं करना जब तक परमेश्वर नहीं बोलेगा। कितना भी लड़का हैंडसम आ जाए, कितना भी अच्छा लड़की आ जाए, आप कभी भी प्रेम में नहीं पढ़ते। प्रेम में पढ़ने के बाद आप परमेश्वर की आवाज को सुनाई नहीं देते, तभी तो आपका डाउनफॉल होता है। दैट इज द टाइम दैट यू विल फॉल, राइट? तो अभी यहाँ पे मैंने जब परमेश्वर से बोला, परमेश्वर कुछ भी नहीं बोला, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 सप्ताह हो गया, कुछ बोल नहीं रहा है। तो मैंने क्या किया, परमेश्वर को बोला आज रात को तुम नहीं बोलोगे, मैं कल उसका घर में पहुंचने वाला। तो रात को जब सोया तो परमेश्वर ने मुझे सपना में देखा, जो मेरा मिसेस होने वाला है वो डिग्री खत्म हुआ, बीए होगा उसका डिग्री, और हम लोग का गाँव से नहीं है, दूसरा जगह से। तो मैं जब उठा तो 5 बज रहे सुबह। अरे तो वो लड़की तो मास्टर खत्म हो गए बैठे हुए, वो लड़की मास्टर खत्म हो गए बैठा हुआ। तो मेरे को पता चल गया कि वो लड़की मेरे लिए नहीं है। तो आज कभी कभी परमेश्वर अगर उत्तर नहीं देता है तो वो ना बोल रहे परमेश्वर, लेकिन आपको कंफर्म करना ही है। तो कभी कभी थोड़ा उसका इच्छा को जानने के लिए थोड़ा सा एरोगेंट भी होना है, राइट? You have to be arrogant sometimes for the good things. God will surely answer you. He will not let you take wrong decisions. Amen. हमेशा आपको गलत रास्ता लेने नहीं देंगे, आपको रास्ता दिखाएगा, ठीक है? अभी यहाँ पे हम लोग समझना है परमेश्वर को क्यों निर्भर रखना है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम जीसस यू कैन डू नथिंग। यीशु मसीह के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आप सोचते हैं ओ मैं कुछ कर सकता है, मैं वो कर सकता है, नहीं। आप जो आपका नजर में अच्छे हो रहा है लेकिन उसमें गड़बड़ है, उसमें गड़बड़ है, ठीक है? तो आज हम लोग सफलता का जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, शांति का जीवन जीने के लिए, आनंद जीवन जीने के लिए हम लोग को यीशु मसीह का राज्य में बने रहना, यीशु मसीह को लीड करने देना, और आगे बढ़ेंगे। हम जल्दी खत्म करेगा। ओ पिक्चर है यहाँ पे, मच्छी, जैसे मच्छी पानी का बिना नहीं जी सकते। अभी मच्छी बोलेगा कि मैं पानी का बाहर उचक के मैं जमीन में निकल जाऊंगा, क्या होगा उसका हालत? कुछ होगा? वो चक्के निकल गया सूखा जमीन में, जीवन खत्म। तो आज मच्छी को, जब मच्छी को बनाया गया उत्पत्ति में, परमेश्वर ने कहा पानी तुम्हारा अंदर से मच्छी प्रोड्यूस करो। God spoke, God commanded the water to produce the fishes. So from within the water, from out of the water, the fish was created. Amen. When God created the human being, they spoke themselves. Let us make in our own image, in our own likeness. जब परमेश्वर ने हमें बनाया, उन लोग खुद बात किया, और मनुष्य परमेश्वर का अंदर से बन के निकल गया। Of course, we are made of dust. धूली से बनाया था, लेकिन वो धूली तो शरीर है, लेकिन शरीर को जीवित करने वाला परमेश्वर का अंदर से निकल गया, राइट? समझ पा रहे हैं?
तो परमेश्वर के बिना आप किसी जियोगे? जी सकते हैं परमेश्वर के बिना? नहीं, परमेश्वर के बिना आप नहीं जी सकते। तो आज हमें समझना है कि परमेश्वर के बिना वी कैन डू नथिंग। यू मे बी डूइंग समथिंग, सो मेनी थिंग, बट दैट इज टेम्पोररी, दैट इज इन वेन, वो अधूरा होगा। लेकिन परमेश्वर के साथ करोगे उसमें हमेशा आशीषित है। देयर इज अ ब्लेसिंग, आमेन, देयर इज अ ब्लेसिंग। तो ये वचन तो हम सब जानते हैं, राइट? All is passing away and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. तो आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हैं? See, when we do the will of God, that doesn't mean that you are earning salvation. ठीक है, आप जब परमेश्वर की इच्छा कर रहे हैं तो आपका धार्मिकता से, आपका भला काम से आप उद्धार पाया नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमें उद्धार किया है, उसका संतान बनाया है। तो परमेश्वर कभी बुराई करता है? नहीं करता। इसीलिए अगर आप परमेश्वर का संतान है तो आपको भला काम करना सीखो, क्योंकि वो परमेश्वर का स्वभाव है। एंड यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, यू आर नॉट द चाइल्ड ऑफ द डेविल। आप शैतान का बेटा बेटी है, हम लोग परमेश्वर का बेटी है, परमेश्वर का बेटा है। वचन में लिखा कि जो कोई भी उसने विश्वास किया, उसको यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार देते हैं। आज हम सब लोग परमेश्वर का संतान है, तो आज परमेश्वर की इच्छा को करना, सही कामों करना बहुत इंपॉर्टेंट है। When you do good, you are not earning the salvation, but you are doing good because you are the child of God. Amen. You are the child of God. You are already saved, right? You are already saved. ये बहुत कितना अच्छा वचन है, इसलिए मैंने ऐसे ले लिया। हम लोग उसको पढ़ेंगे, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ से। The thing I seek most, what do you seek most? The thing I seek most is to live in the house of the Lord. The thing I seek most is to live in the house of the Lord. क्या आप लोग ये खोजता है कि नहीं? आप लोग खोजते हैं? हाँ? और मेरा जन्म में मेरा एक हॉबी है, एक डिजायर है, I want to do that. So what do you want to do? I want to become a tattoo artist. हाँ? मेरा जन्म में कुछ बनना चाहता है, क्या करना चाहता है? मैं टैटू का आर्टिस्ट ना, टैटू मालूम है ना, टैटू बनाते हैं जब, टैटू का आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। तो परमेश्वर का विरुद्ध में है। I want to do something. What do you want to do? I want to open the wine shop. उदाहरण में मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है? तो बहुत सारा चीजें जो हम लोग करना चाहते हैं, नहीं, आपका सबसे मोस्ट डिजायर शुड बी टू लिव इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। Amen. How it is good that when we live in the house of the Lord, in His kingdom, उसका राज्य में जब रहेंगे, शैतान आपको छूने नहीं डरेगा। लेकिन आप परमेश्वर को राज करने नहीं देंगे तो शैतान तो ऑब्वियसली ही विल रेन ओवर योर लाइफ। आपका जन्म में राज करेंगे वो, राइट? तो परमेश्वर को राज करने दो ताकि शैतान आपका जन्म में राज ना करे। लास्ट पॉइंट वी हैव कम, ओके, लास्ट पॉइंट। नथिंग इज इंपॉर्टेंट देन वॉकिंग विद जीसस। नथिंग इज इंपॉर्टेंट देन वॉकिंग विद जीसस। आज यीशु मसीह क्या बोल रहा है? फॉलो मी, फॉलो मी। यीशु मसीह ने कहा, he said to another man, दूसरा व्यक्ति को यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पीछे हो लो। लेकिन उसने कहा, उसने उत्तर दिया, प्रभु फर्स्ट लेट मी गो, पहला मुझे जाने दो और मेरा पिता को करके मैं आऊंगा, राइट? फर्स्ट लेट मी गो एंड bury my father and come and follow you. Bury my father. पहले मुझे जाने दो। आप सोच के देखिए, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? Let the dead bury their own dead. मरा हुआ जो मुर्दा अपना खुद काटने दो, मेरा पीछे हो। यीशु मसीह ने उस मुर्दा का ध्यान नहीं दिया। तो इसमें यहाँ पे हम लोग समझने का कुछ बहुत सारे बातें हैं। ये क्या, what is the meaning of like bury my father? मेरा पिता को मुझे उसका जो जरूरत है वो करने दो, मतलब responsibility. When you try to follow God, your responsibility should not be the hindrance to follow Jesus Christ.
और कुछ लोग ऐसे होता है ना कि मेरा मम्मी मेरा पापा परमेश्वर में नहीं आया तो मैं परमेश्वर के पास नहीं आएंगे। मेरा पास बहुत सारा जिम्मेदारी है, मेरे पास इतना सारा जिम्मेदारी मैं वो कर लेता हूँ। एक भाई ने बोला चलो आप बाइबल स्कूल जाइए। नहीं, मेरा दीदी का शादी होने वाला है, अभी मैं नहीं जा सकता, मेरे को वो करना है ना। बाद में क्या हुआ, आत्मा में कमजोर हो गया। तो परमेश्वर के पास जाने के लिए वो रेस्पॉन्सिबिलिटी मत देगा, परमेश्वर को संभाले हमें। और दूसरा वाला व्यक्ति क्या है यहाँ पे, दूसरा वाले व्यक्ति को बोला स्टिल अनदर सेड आई विल फॉलो यू लॉर्ड बट फर्स्ट लेट मी गो बैक एंड से गुड बाय टू माय फैमिली। ये कौन है? मैं तुम्हारे पीछे तो होऊंगा लेकिन मुझे पहले जाने दो और मेरा परिवार वाले को फेवर कह के आओ। हाँ, बहुत सारे लोग फेवर बोलते रहते ना, टुडे इज द लास्ट, आई विल नॉट ड्रिंक एनी मोर। फैमिली कौन है? आपका हर इंडोसिगेट थिंग्स, बैड हैबिट्स, बैड नेचर। टुडे इज लास्ट, लेट मी बिड फेयरवेल टू दैट। जैसे कि कोई चर्च से जाएंगे, कोई क्लास खत्म होने के बाद, ट्रेडिशन होने के बाद फेयरवेल बनाते हैं, दोबारा नहीं मिलेंगे। तो बहुत सारे व्यक्ति भी अपना पाप, अपना जो सीन है उसके साथ फेयरवेल बनाते रहते हैं। आज लास्ट, कल भी और भी दोबारा फेयरवेल। कितना बार फेयरवेल बनाओगे? How many times you will make farewell? How many times you will say goodbye? I will not drink anymore. I will not smoke anymore. Goodbye. कितना बार बोलोगे? God says, these kind of people are not worthy in the kingdom of God. Amen. आप कभी भी आपका पाप को फेवर बोलने का जरूरत नहीं। Stop. Stop means stop. ये लास्ट करके करने का जरूरत नहीं, वो लास्ट कभी खत्म नहीं होता है। कल दोबारा आपको वही सीन बोलेगा, आज लास्ट है, दोबारा कर लो। Don't be deceived. When God's grace is abundant, sufficient, that doesn't mean that you have the license to do sin. No, that's wrong. My grace is sufficient for you and the power makes perfect in the weakness. जो परमेश्वर का अनुग्रह है वो हमारे लिए sufficient है, और उसका जो सामर्थ्य है वो हमारा कमजोर में क्या है? सामर्थ्य देता है ना। उसका अनुग्रह है जो हमारा कमजोर में सामर्थ्य देता है कि नहीं? तो उसका अनुग्रह, the grace is the strength, is a power that really help us in our weakness. It is not helping us to do sin again. Amen. तो अगर आप उसके अनुग्रह में, उसका अनुग्रह में आप बढ़ेंगे तो आपको सामर्थ्य मिलेगा और आप दोबारा पाप नहीं करेंगे, आप पाप को हराएंगे। आप पाप को नहीं बोलेगा टुडे लास्ट, आई विल नॉट डू। लास्ट हो गया, बाद में तो पलटी हो गया। इस बात हैंग अप बोलता है क्या, हैंग ओवर हो गया, तो थोड़ा और लाइटली लेना पड़ेगा। मैंने देखा, मेरा बहुत सारा तारूरी लोग भी थे मेरा पास, और कल मैं हैंग ओवर हुआ ना तो थोड़ा नहीं लेने से प्रॉब्लम है, थोड़ा लेना पड़ेगा। थोड़ा वो बियर लेके आया तो बियर गुड बाय बोलते 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 आदमी तो मर गया बहुत सारे लोग। हाँ, गुड बाय बोलते बोलते मर गया बहुत सारे लोग। स्टोमक कैंसर हुआ, ये कैंसर हुआ, लीवर कैंसर, ये बहुत सारे लोग मर गया, किडनी फेल हो गया। Right? So we need to think that what I need to take decisions today. What are the boundaries that I'm having? How can I overcome today? परमेश्वर को देखो, परमेश्वर आपको हेल्प करेगा। God will help you. No need to get like, oh I cannot. No. That is the voice of the enemy. जब तक आप नहीं सकेंगे, परमेश्वर कभी भी वो परीक्षा आपका जन्म में आने नहीं देगा। Whatever you cannot overcome, God will not let it happen, that temptations. क्योंकि वचन में साफ लिखा है, God will not permit the temptations beyond your limits. आमीन। तो परमेश्वर जब एलाउ कर रहे हैं कुछ टेम्पटेशन, उसका मतलब परमेश्वर आपके ऊपर में पूरी आशा है कि उस टेम्पटेशन से आप बाहर निकल के आ सकते हैं। आमीन। If you cannot overcome, God will never permit it. Okay? तो आज हम लोग को समझना है कि no temptations, no trials, no suffering is bigger than you. You can overcome, you can defeat them. आप उसको हरा सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो आज ये दो व्यक्ति जो हम लोग को समझना है। हम लोग ज़्यादा परमेश्वर को छोड़ के अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मत दो। Don't think that your responsibility is bigger than God. Don't think that your sin is bigger than God. God is bigger. Obey what God says. जो परमेश्वर बोलता है उसका आज्ञा को मानो। अगर परमेश्वर बोलता है मत करो तो मत करो। राइट? तो अभी यहाँ पे
If anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children and brothers and sisters, yes, and his own life also, he cannot be my disciple. Wow, ये वचन तो खतरनाक है, right? जो कोई भी मेरा पीछे होना चाहेंगे लेकिन उसका पिता को नफरत नहीं करेगा, उसका बेटा बेटी, उसका माँ पापा को नफरत नहीं करेंगे, तो वो मेरा चेला नहीं बन सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन नाइसली, ओके? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है और यूट्यूब में भी मिलेगा, बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पे, आदमी लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हेट्स का जो वर्ड यूज किया गया है लूक में, लूक इज अ डॉक्टर, राइट? तो उसने जो हेट वर्ड यूज किया गया है, देयर इज समथिंग मीनिंग, because unless you give importance to your father, you cannot love God. So love opposite hate. समझ पा रहे? Love opposite is hate. Yeah, if you love, that is thing. And when you stop loving, जैसे कि अभी कोई प्यार था टूट गया तो कभी कभी नफरत में बदल जाते हैं। That should not be, right? लेकिन उसका अपोजिट hate है, नफरत है। तो यहाँ पे ये परमिशन नहीं बोल रहा है कि तुम्हारा पिता को नफरत करो, नहीं बोल रहा है, लेकिन उसका अपोजिट वर्ड है लव का, इसलिए हेट लिखा गया। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहा है कि परमेश्वर को सबसे पहले स्थान दो, माता पिता नहीं, माता पिता नहीं, परमेश्वर को सबसे पहले स्थान, परमेश्वर को सबसे पहले प्रेम करो, उनको प्रेम मत करो, आप पहले परमेश्वर को प्रेम करो। परमेश्वर कभी भी नहीं बोलेगा तुम्हारा माता पिता को नफरत करो, कभी नहीं बोलेगा। God will never say that. God teaches us to even honor the father mother, they are the next to God. Amen. परमेश्वर कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्यों बोला गया? क्योंकि ये लव का opposite word is hate. So God says, unless you don't love more than your father more than me, you cannot be my disciple. You cannot be my child. तुम्हारा माता पिता से अधिक, तुम्हारा बेटा बेटी से अधिक, तुम्हारा मम्मी पापा, तुम्हारा भाई बहन से अधिक मुझे प्रेम करो। उसका मतलब द मीनिंग इज दैट, सिंपल। आप लोग समझ पा रहे हैं? इट इज सिंपल। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपना बीवी को बहुत प्रेम करते हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं। नो नो, आपका बीवी परमेश्वर का जगह नहीं ले सकते। God will never say that you hate your wife, but God says that you love your wife but not more than me. Amen. परमेश्वर को सबसे पहले स्थान देना, ठीक है? लेकिन ये मीनिंग आदमी लोग नहीं समझते, सोचते हैं कि बाइबल सिखाते हैं कि अपना माता पिता को नफरत करना। परमेश्वर कभी भी अपना माता पिता को नफरत करना नहीं सिखाते भाई। आमेन। अपना भाई बहन को नफरत करना नहीं सिखाते। But the hate that which is used here is opposite word from the love, प्यार। आमेन। तो हम लोग अपना माता पिता को प्रेम नहीं करके परमेश्वर को सबसे पहले प्रेम करना, उसको सबसे पहले स्थान देना है। जब आप परमेश्वर को सबसे पहले स्थान देंगे, ऑटोमेटिकली आप माता पिता को प्रेम करना सीख जाएंगे, ऑटोमेटिकली अपना भाई बहन को प्रेम करना सीख जाएंगे। कैसे? सच्चा प्रेम। जब तक आप परमेश्वर को सबसे पहले स्थान नहीं देगा, आपका माता पिता को आप सच्चा प्रेम नहीं कर सकते। यू कैन नॉट लव योर फादर मदर ट्रूली। आपका जो प्रेम का अंदर में सेल्फिश होगा, सेल्फिशनेस। अगर आपको आपका जरूरतों को करेंगे, आपका मनपसंद को करेंगे, तो आप उनको रेस्पेक्ट करेगा, आपको प्रेम दिखाएगा। जब वो नहीं करेगा तो आप उनको गाली देने लगते। दैट इज द फैक्ट। वो सच्चा प्रेम नहीं हो चीज। लेकिन परमेश्वर को जब प्रेम रखेगा, ऑटोमेटिकली आपका माता पिता को पूरे दिल से प्रेम करने लग जाए। आमीन। तो ये जो वचन है, आप लोगों को कुछ सीखने को मिला कि नहीं? राइट? सो वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड द वर्ड टुडे। ये जो वचन है अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हम उसको क्या कह रहा है निश्चित नहीं किया, लेकिन राइट नाउ अभी ही पवित्र आत्मा ने मुझे उसका अनुवाद किया। God revealed me the meaning of this word. I didn't meditate that, but God has revealed me just now. So अभी परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। Amen. God is speaking. Jesus answered and said, "Surely I say to you, there is no one who has left house." डिसाइपल ने कहा कि मैंने घर छोड़ दिया, मेरा परिवार छोड़ दिया। अगर वो सच होता तो परमेश्वर बोलेगा क्या? हाँ, तुमने अच्छा काम किया। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आपका घर छोड़ दे।
आपका माता पिता को नफरत करके छोड़ दे, नहीं, परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते। आप ऐसा मत सोचो कि आप विश्वास में आ गया तो आपका फैमिली को नफरत करने लग जाएंगे, नहीं। आपका फैमिली आप प्रार्थना करना है, कभी भी आप बुराई बात नहीं बोलना है। अगर आप उन लोग विश्वास में नहीं आए हो तो भी आप उनके लिए प्रार्थना करो, राइट। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे लिए किसी ने घर नहीं छोड़ा है, किसी ने भाई बहन को नहीं छोड़ा है, किसी ने माता पिता को नहीं छोड़ा है, किसी ने बीवी बच्चा को नहीं छोड़ा है मेरे लिए, राइट। मेरे लिए किसी ने नहीं छोड़ा है, और मेरा जो सुसमाचार है किसी ने नहीं छोड़ा है। इट्स ट्रू। आज मैं सेवकाई कर रहा हूं, क्या मैंने मेरा मिसेस को छोड़ दिया क्या? नहीं। अगर मैं सेवकाई कर रहा हूं मेरा मिसेस को छोड़ देगा तो पाप लगेगा। व्हाट इज द बिग थिंग दैट यू आर डूइंग? वचन में हम लोग जब देखते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर आते हैं, उसके बाद फैमिली आता है, उसके बाद मिनिस्ट्री आता है, बाइबल के अनुसार, एज पर द बाइबल। फैमिली से पहले मिनिस्ट्री नहीं आता। Because if your family is perishing, if your family is not living a good example in life, or if you're not able to take care of your family, what kind of ministry you will do? तो इसलिए मिनिस्ट्री से पहले फैमिली आता है, फैमिली से पहले परमेश्वर आता है। आमीन। तो यीशु मसीह ने कहा कब किसी ने मेरे लिए, मेरा वजह से या सुसमाचार की वजह से किसी ने अपना बच्चा बेटा फैमिली को छोड़ा नहीं। आमीन। नो वन हैज टू लीव। अगर आप सोचते कि मेरा फैमिली को मैंने छोड़ दिया परमेश्वर के लिए, दैट इज रॉन्ग। गो बैक, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। आमीन। तो अभी हम लोग दूसरे तरफ जाएंगे। हमारा जो मैसेज यहाँ पर समाप्त होता है। तो आर यू ऑल ब्लेस्ड टुडे?